अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। जी फ़रहान, हम लोग इल्म मंतिक के एक दर्स हमने कर लिया। आज इंशाअल्लाह दूसरा दर्स हमारा इल्म मंतिक का। कारण एक तो ये है कि इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि हर दर्स में थोड़ा पीछे से रिपीट भी किया जाए। और दूसरा, आप जो क़ारान ने किया है ये कोर्स का, उनसे मेरी गुजारिश है कि आप लोगों ने इसको याद करना है, यानी हर दर्स को साथ साथ याद करना है। देखिए, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपको याद के बगैर अगला मतलब समझ में आए। जब पिछला मतलब आप याद करेंगे तो ही आपका जहन जुड़ेगा अगले अगले मतलब के लिए। तो हमेशा आपने पिछला दर्स याद करना है ताकि आप अगले दर्स को अच्छे से समझ सकें। अगर आपने पिछला दर्स याद न किया होगा, अच्छा ना समझा होगा, तो आपको अगला दर्स भी समझ नहीं आएगा। ये बिल्कुल एक चेन की तरह है कि जिसका एक अगर बीच में भी एक सर्कल गुम हो जाता है तो फिर वो चेन जुड़ नहीं सकती। तो आपने अपने ज़हन को जोड़े रखना है और आपने हर दर्स को तैयार करके आना है। और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि क्लास में या ग्रुप में आपसे कुछ सवालात हर दर्स के बाद कर लूँ, ताकि आप लोग इसमें एक्टिव रहें और आपको पता हो कि हमने याद करना है। सही, तो हमने जो पिछला दर्स पढ़ा था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम पढ़ रहे हैं मंतिक। कारण पिछले दर्स में हमने इल्म मंतिक की तारीफ पढ़ी कि इल्म मंतिक क्या है। इल्म मंतिक वो इल्म आली है कि जो सही गौर व फिक्र करने के कवायद व कवानीन बताता है। सही, इल्म मंतिक की हमने तारीफ पढ़ी। इल्म मंतिक का हमने इल्म मंतिक का मौजू पढ़ा कि इल्म मंतिक पूरा जो इल्म है वो बहस करता है तारीफ, इस्तदलाल और इल्मी मनाहिज के तरीक़ों के बारे में। और उसके बाद हमने इसका फ़ायदा पढ़ा कि क्या फ़ायदा हासिल होता है, कि हम अपनी तफ़कीर को ठीक कर सकते हैं, हम दूसरे अफ़कार व नज़रियात में तनकीद करके उनकी गलतियों को निकाल सकते हैं, और हम सही इल्मी मनहज को गलत इल्मी मनहज से तशख़ीस दे सकते हैं कि ये सही इल्मी मनहज है, ये नहीं है। और हम दूसरे अलूम के कवानीन और कवायद को पहचान सकते हैं। सही, ये हमने इसका फ़ायदा भी पढ़ा। और हमने ये बयान किया कि जो तफ़कीर होती है, गौर व फ़िक्र करना, सही। उसके बाद जो है हमने इल्म की तारीफ़ पढ़ी कि जो इल्म होता है, इल्म क्या होता है, किसी भी चीज़ का ज़हन में, किसी सूरत का ज़हन में आना इल्म कहलाता है। और उसमें से हमने पढ़ा कि इल्म एक हसूली होता है और एक हजूरी होता है। ठीक है, हमने पढ़ा कि इल्म जो है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इल्म हमने कहा इल्म एक हसूली है और दूसरा इल्म क्या है, हजूरी है। हसूली क्या होती है कि किसी खार का, सॉरी, माजरत चाहती हूँ, किसी खार का माइक ऑन है तो वो आपकी आवाज़ कट के आ रही है, तो प्लीज़ सारे खारान माइक म्यूट करें। फरहान, आप अपना माइक म्यूट कर लें ताकि आसानी से आवाज़ जा सके। सही, हमने कहा इल्म की दो किस्में, हसूली और हजूरी। हसूली क्या है? हसूली वो है कि जो कोई तस्वीर हमारे जहन में आती है, हम एक चीज़ के बारे में सोचते हैं, उसे कहते हैं इल्म हसूली। और इल्म हजूरी होते है किसी चीज़ का हमारे सामने आ जाना, हाजिर हो जाना, उसे कहते हैं इल्म हजूरी। मसलन मैंने एक चीज़ सोची कि बाहर गर्मी है, ठीक, या मसलन मैंने सोचा कि फलां पहाड़ है या पाकिस्तान का नक्शा है, कुछ चीज़ मेरे जहन में सोची, तो ये तसव्वुर जहन में लाना, ये हसूली कहलाता है। सही, और अगर मेरे सामने कोई चीज़ मौजूद है, मेरे सामने, जैसे अगर मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं खुद उस दर्द को महसूस कर रही हूँ, ठीक है, या कोई चीज़ मेरे सामने हाजिर है और उसके बारे में कहते हैं कि हाँ ये बोर्ड वाइट है, तो इसे कहते हैं इल्म हजूरी, जो इल्म सामने हमारे हाजिर हो। सही, इल्म हसूली में ख़ता का इम्कान हो सकता है, मुमकिन है वो चीज़ सही हो, ठीक, और मुमकिन है सही ना हो, लेकिन इल्म हजूरी में ख़ता का इम्कान नहीं होता। फिर हमने कहा कि इल्म हसूली की आगे दो किस्में हैं, इल्म हसूली की, ठीक है, इल्म हसूली की दो किस्में हैं, तसव्वुर और तस्दीक। तसव्वुर और तस्दीक। तसव्वुर क्या है कि किसी चीज़ का की तस्वीर, किसी चीज़ का तसव्वुर हमारे ज़हन में आना बगैर हुक्म के, बगैर किसी हुक्म, मसलन पाकिस्तान का नक्शा, मसलन
बगदाद, मसलन कोई भी चीज़, मसलन मैं ज़हन में तस्वर करती हूँ किताब मंतिक, कोई भी चीज़ तस्वर करूँ, बगैर हुक्म के एक चीज़ का, एक सूरत का ज़हन में बगैर किसी हुक्म के आना, वो कहलाता है तसव्वुर। और तस्दीक क्या है कि जिसके साथ हुक्म भी है। मसलन मैं कहती हूँ बाहर बहुत गर्मी हो रही है, बाहर सूरज निकला हुआ है, या मसलन हमारी क्लास में 15 तालिबात हैं, सही। मसलन मैं कहती हूँ कि पंजाब से सिंध का इतना फासला है, सही। तो एक तस्वीर का हुक्म के साथ ज़हन में आना तस्दीक कहलाता है। तो तसव्वुर जो होता है वो होता है किसी चीज़ को दर्क करना, ठीक है, किसी चीज़ का तसव्वुर ज़हन बगैर किसी हुक्म के आना, और तस्दीक में जिसके साथ हुक्म भी हो, जिसके साथ हुक्म भी हो। मुमकिन है कि वो चीज़ सही हो या गलत, दोनों हो सकते हैं। वैसे मैं कहती हूँ कि बाहर सूरज निकला हुआ है, आप जाके देखें, मुमकिन है निकला, अगर निकला है तो बात ठीक है, नहीं निकला है तो गलत है। लेकिन हुक्म साथ होता है, और वो किसी, यानी किसी चीज़ के वाक़या होने या वाक़या ना होने के बारे में जो एक हमारे ज़हन में तस्दीक आती है, किसी चीज़ की सूरत हुक्म के साथ आती है, उसे कहते हैं तस्दीक। फिर हमने तसव्वुर और तस्दीक को भी तक़सीम किया आगे मज़ीद, और हमने कहा कि तसव्वुर भी एक होता है तसव्वुर ज़रूरी और एक होता है नज़री। ज़रूरी वो है कि जो बिल्कुल बदीही चीज़ें, ऐसी इब्तदाई चीज़ें कि जिसमें किसी गौर व फ़िक्र की, किसी दलील की ज़रूरत ना हो। और एक होता है नज़री, ठीक है। हमने कहा जैसे हमारा अपना वजूद के बारे में तसव्वुर ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन हम जब कहते हैं रूह की हकीकत, ठीक है ना, बिजली की हकीकत, तो इसके बारे में हमारा तसव्वुर नज़री है, उसके बारे में हमें दलील और तारीफ़ की ज़रूरत है। तस्दीक में भी हमने कहा कि बिल्कुल जी, तस्दीक भी इसी तरह है, तस्दीक भी ज़रूरी है और नज़री है। यानी बाज़ तस्दीकात ऐसी हैं कि जिसमें किसी दलील की, किसी गौर व फ़िक्र की ज़रूरत नहीं है। जैसे हमने कहा कि 2 और 2 4 होते हैं, ठीक है, इसके लिए हमें किसी तहकीक की ज़रूरत नहीं थी, ये चीज़ हमारे लिए वाज़ेह है। और नज़री वो है कि जिसकी तस्दीक, जो ज़हन में एक हुक्म है, उसके लिए किसी गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है। जैसे हमने कहा कि ज़मीन हरकत कर रही है, या मुसल्लस के तीनों ज़ाविये बराबर होते हैं, सही, इसके लिए गौर व फ़िक्र की ज़रूरत है, सही। तो ये हो गया तसव्वुर और तस्दीक। आज हमने ये पिछले दर्स में पढ़ लिया था। आज हम मज़ीद जो आगे बयान करेंगे वो है खुद तसव्वुर की आगे भी कुछ किस्में हैं। यानी तसव्वुर जुमलों में किन चीज़ों में पाया जाता है, किसको हम तसव्वुर कहते हैं। तसव्वुर कुछ इक़साम है। तसव्वुर जैसे मुफ़रद कलिमात होते हैं, सही। तो तसव्वुर के आगे फिर कुछ इक़साम हैं जो हम बयान करेंगे। तसव्वुर ही की इक़साम, यानी एक तो ज़रूरी और नज़री हो गया ना, उसके अलावा हम कहते हैं कि तसव्वुर के 4 मोरिद हैं, 4 जगह हैं। यानी 4 जगहों को हम तसव्वुर कहते हैं। यानी 4 इसके मवारिद हैं, या 4 इसकी जगह हैं तसव्वुर की, ठीक है। पहली जगह तसव्वुर की क्या है, मुफ़रद। पहला है मुफ़रद, यानी कोई एक कलिमा हमारे ज़हन में आ जाना, ठीक है, उसे कहते हैं मुफ़रद। मसलन क्या, ज़ैद, मोहम्मद, किताब, दरवाज़ा, पंखा, ठीक। तो ये तसव्वुर मुफ़रद है, यानी तसव्वुर की 4 जगह हैं, 4 मोरद हैं तसव्वुर के। पहला है मुफ़रद, दूसरा है मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस क्या होता है, कारण आप लोग इंशाअल्लाह के मंतिक उसमें नहव में पढ़ चुके हैं कि जिसमें बात मुकम्मल नहीं होती। जैसे हम कहते हैं ज़ैद का बेटा, अब आप इंतज़ार करेंगे ज़ैद का बेटा क्या हुआ, सो गया, बैठा हुआ है, जा रहा है, खा रहा है, क्या है, ठीक है, ऐसे कहते हैं मुरक्कब नाक़िस। जैसे मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ इलैह होते हैं, जैसे सिफ़त मौसूफ़ होते हैं। मैं कहती हूँ कि ज़ैद आलिम, ठीक है, मसलन कोई मैं कहूँ, या खूबसूरत लड़का, फिर आगे अब चुप, बात नामुकम्मल है, सुनने वाला इंतज़ार में है, तो इसे कहते हैं मुरक्कब नाक़िस। और ये भी तसव्वुर की एक मोरद है, तसव्वुर की एक जगह है मुरक्कब नाक़िस। तीसरा मुरक्कब इंशाई, मुरक्कब इंशाई, तीसरी जगह है इसकी मुरक्कब इंशाई। मुरक्कब इंशाई, ठीक है। मुरक्कब इंशाई कैसे है कि जिसमें हम कहने वाले को सच्चा झूठा ना कह सके। जैसे हम किसी को हुक्म दे रहे हैं,
किसी को मना कर रहे हैं, ठीक है, किसी से सवाल कर रहे हैं, तो अब इसमें कहने वाले को सच्चा या झूठा नहीं कह सकते। मतलब मैं कहती हूँ किताब खोलें, अब मैंने आपको हुक्म दिया, अब इस जुमले से आप सच और झूठ को नहीं निकाल सकते कि ये सच है या झूठ है। या मतलब आपसे पूछते हो क्या मोहम्मद आ गया है, ठीक, तो इस जुमले में आप सच और झूठ को नहीं निकाल सकते, सही। लेकिन मतलब मैं आपसे कहती हूँ कि मोहम्मद आ गया है, आप जाके देखेंगे अगर वो आया हुआ है तो सच है, नहीं आया हुआ तो झूठ है। यानी जो एक जुमला खबरिया हमने नहव में पढ़ा था, वो जुमला खबरिया जिसको हम सच और झूठ का उसमें हम कर सकते हैं, या वो सच है या वो झूठ है। लेकिन मरकब इंशाई वो होती है कि जो इंशा किया जा रहा है, सही, किसी को हुक्म देना, किसी को मना करना, किसी से सवाल करना, ये जो मरकब इंशाई है ये भी तसव्वुर की एक किस्म है, सही। मसलन बैठ जाएं, दरवाज़ा खोलें, बाहर ना जाएं, क्या आज सूरज निकला हुआ है, क्या इस तरह हो, यानी कि ये मरकब इंशाई है कि जिसमें सच और झूठ नहीं पाया जाता। चौथा इसका मोरद है नाकिस निस्बत खबरी। नाकिस निस्बत खबरी, इसमें खबर तो है लेकिन वो खबर ऐसी है कि जिसके मुतालिक शक या एहतमाल हो, इसकी कभी तस्दीक ना हो सकती हो। देखिए खारान, थोड़ा सा आपने तवज्जो करनी, बहुत आसान सी बात है। एक निस्बत खबरी होती है ताम, जैसे मैंने आपसे कहा कि बाहर सूरज निकला हुआ है, ठीक, आपको पूरा जुमला है, आप जाएंगे देखेंगे अगर सूरज निकला है तो आप कहेंगे ये सच है, और अगर नहीं निकला तो आप कहेंगे झूठ है। यानी आप सच और झूठ को उसमें साबित कर सकते हैं, साबित हो सकता है या वो सच है या वो झूठ है। लेकिन वो क्या है, ताम निस्बत खबरी, ये क्या है, नाकिस निस्बत खबरी, यानी एक ऐसा जुमला कि जिसकी जो खबर है उसको आप उसका सच और झूठ आप साबित नहीं कर सकते। मसलन मैं कहती हूँ कि मुरीख पर जिंदगी के आसार हैं, अब आप जाके मुरीख पे देखेंगे कि जिंदगी के आसार हैं या नहीं है, तो वो आपके लिए मुमकिन अभी नहीं है। तो ऐसी बात कहना कि जो आपके लिए उस खबर क्या में जो शक और एहतमाल है और उसके आप तस्दीक नहीं कर सकते। मसलन मैं आपको कहती हूँ कि समंदर में एक मसलन सोने का पहाड़ है, सही। अब वो एक ऐसी चीज है, मैंने आपको खबर दी है, लेकिन जो खबर मैंने आपको दी है उस खबर को आप तस्दीक नहीं कर सकते कि वो सही है या वो गलत है। इसे कहते हैं नाकिस निस्बत खबरी। तो ये तसव्वुर के चार मोरद हैं, चार जगह हैं। एक हो गया जी मुफरद, कोई भी एक मुफरद कहते हैं एक लफ्ज, कोई एक कलमा, मसलन मैं किसी का नाम लेती हूँ जैद, मसलन कहती हूँ किताब, व्हाइट बोर्ड, तस्वीर, पंखा, इसे कहते हैं मुफरद। ये सब तसव्वुर की जगह हैं। दूसरा है मुरक्कब नाकिस। मुरक्कब नाकिस क्या है कि जो जैसे मुजाफ मुजाफ अलैह होते हैं, सिफत मौसूफ होते हैं, मुरक्कब नाकिस है जिसमें कुछ सच या झूठ ना हो, इन जो बात मुकम्मल ही ना हो, बात मुकम्मल ही ना हो, मुरक्कब नाकिस, ठीक है। मसलन जैद का बेटा, प्लास्टिक की कुर्सी, लकड़ी का दरवाजा, आगे आप इंतजार करें कि मैं क्या कहूंगी, यानी बात नामुकम्मल है, बात कंप्लीट नहीं है। मुरक्कब इंशाई वो है कि जिसमें एक जुमला तो मुकम्मल है लेकिन उसमें सच और झूठ नहीं पाया जा सकता। जैसे हम किसी चीज को हुक्म दे रहे हैं, किसी चीज से मना कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में सवाल कर रहे हैं, तो ये भी एक तसव्वुर की जगह है, तसव्वुर की, इसमें तस्दीक नहीं है, इन सब में तस्दीक नहीं होगी, तसव्वुर है। नाकिस निस्बत खबरी क्या है कि एक निस्बत खबर तो मौजूद है उसमें, लेकिन उस निस्बत खबर की आप तस्दीक नहीं कर सकते कि वो सच है कि वो झूठ है, ठीक। जैसे कहेंगे नाकिस निस्बत खबरी से, नाकिस निस्बत खबरी। तो ये सब तसव्वुर की चार जगह हैं, ठीक है ना। ये हो गए तसव्वुर की चार जगह, चार मोरद तसव्वुर के, ठीक हो गया खारान। आगे है जी तस्दीक का मोरद कौन सा है। तस्दीक का एक ही मोरद है और वो है जुमला खबरिया। जुमला खबरिया ताम निस्बत खबरी, ताम निस्बत खबरी या जुमला खबरिया, जिसको हम नहव में जुमला खबरिया बोलते हैं। ताम निस्बत खबरी ये है तस्दीक की का मोरद या तस्दीक की जगह के, जिसमें हम कह सकते हैं कि या तो वाकया मौजूद है, खारिज में चीज मौजूद है, या मौजूद नहीं है, हम यकीन हासिल कर सकते हैं। ताम निस्बत खबरी जिसके बारे में हम यकीन हासिल करते हैं कि या तो वो मौजूद है या वो मौजूद नहीं है। जैसे मैंने आपसे कहा कि बाहर सूरज निकला हुआ है, आप जाके बाहर देखेंगे, अगर निकला होगा तो आप कहेंगे कि सही है, सच है, और अगर नहीं निकला होगा तो आप कहेंगे झूठ है। तो ताम निस्बत खबरी के यानी जिसमें आप उसके बारे में यकीन हासिल कर सकते हैं, उसके होने
या ना होने, दोनों सूरतों में आपको यकीन हासिल होगा। अगर है तो भी यकीन हासिल होगा, और नहीं है तो उसके ना होने का यकीन हासिल होगा। तो वो ताम निस्बत खबरी मोरद है तस्दीक का, ठीक। तसव्वुर के 4 मोरद हैं और तस्दीक का 1 मोरद है, सही। ये था तसव्वुर और तस्दीक के मवारिद। अब ख़ारान जो जैसे हमने इल्म की तारीफ पढ़ी, उसमें अब थोड़ा सा हम जाहिल के बारे में भी पढ़ेंगे, और थोड़ा सा मैं या इधर से पहले मैं इस बात को अगर इसी से आपको रब्त देती जाऊं कि हम जो मैंने आपसे कल मंतिक का मौजू में कहा था, तो आपने यहाँ तवज्जो करनी है। मैंने आपसे कहा था ना मंतिक के मौजू में, मंतिक का मौजू आपने अपनी मालूमात को इंशाल्लाह आपस में जोड़ते जाना है, तभी आपको इसके पढ़ने में मज़ा भी आएगा और आप वाकई कुछ सीख भी सकेंगे। इसलिए मैंने आपसे कहा कि पिछला दर्स आपने ज़रूर रिपीट करना है ताकि आपको अच्छे से समझ आए अगली बात। हमने मंतिक का मौजू ख़ारान कहा था, अगर कल आपको पिछले दर्स में याद हो तो हमने 2 चीज़ें बोली थी, वैसे तो 3 मैंने बोली थी क्योंकि खुलासतुल मंतिक में 3 है, तो उसके मुताबिक मैंने 3 बोली थी, सही। क्या हमने बोला था मंतिक के मौजू में? हमने कहा था मंतिक का मौजू पहला क्या है? तारीफ। तारीफ भी कहते हैं इसे और मुअर्रिफ भी कहते हैं, मुअर्रिफ, ठीक है ना। मुअर्रिफ ये इस्म फाइल का सीगा है, मुअर्रिफ। पहला ये हो गया। दूसरा क्या हो गया जी? तारीफ। और दूसरा क्या हो गया? इस्तदलाल। इस्तदलाल, इसे इस्तदलाल भी कहते हैं और इसे कहते हैं इस्तदलाल, और तस्दीक भी कहते हैं, हुज्जत भी कहते हैं, हुज्जत भी। हुज्जत, हुज्जत इस्तदलाल एक ही बात है, किसी के बारे में दलील। और जो तीसरा था मैंने कहा खुलासतुल मंतिक में अल्लामा अब्दुल हादी फजली ने जिसका इजाफा किया वो है इल्मी मनाहिज, ठीक है ना। ये एक इजाफा किया था खुलासतुल मंतिक के मुसन्निफ ने। अच्छा, अब ये जो हमने पढ़ा था, मैं पहले 2 के बारे में आप बात करूंगी कि ये जो हमने मंतिक का मौजू पढ़ा था कि मंतिक में सिस के बारे में, तारीफ यानी मुअर्रिफ और इस्तदलाल, ठीक, यानी हुज्जत। तो जो हम तसव्वुर हमारा जो इल्म तसव्वुर है, यानी जो तसव्वुर के बारे में हम इल्म हासिल करते हैं, जिन चीज़ों के तसव्वुर के बारे में इल्म हासिल करते हैं, वही असल में तारीफ है। यानी तारीफ क्या है? असल में इल्म तसव्वुरी है। यानी अगर किसी चीज़ का तसव्वुर हमें नहीं पता था, हमने तारीफ के ज़रिए उसके तसव्वुर को क्लियर कर लिया, हमने उसको समझ लिया, तो जो ये तारीफ है वही असल में इल्म तसव्वुरी है, और जो इस्तदलाल है वो है इल्म तस्दीकी। यानी किसी चीज के बारे में जो हुक्म था उसका जो हमने इल्म हासिल किया तो वो कहलाएगा इल्म तस्दीकी, वो कहलाएगा इल्म तस्दीकी। तो इल्म तसव्वुरी और इल्म तस्दीकी, यानी कि जो हमने, अगर किसी चीज के तसव्वुर के बारे में हमें इल्म नहीं था, अगर किसी चीज के तसव्वुर के बारे में हमें इल्म नहीं था और हमने उसको मालूम किया, तो जो मालूम तसव्वुरी है, जो मालूम यानी जो हमने इल्म तसव्वुरी हासिल किया है या मालूम तसव्वुरी, वही असल में तारीफ है, वही मुअर्रिफ से। और जो मालूम तस्दीकी है, यानी किस चीज़ के हमें हुक्म के बारे में जो हमारे जहन में अब एक इल्म आया है किसी चीज़ के हुक्म के बारे में, तो उसे कहते हैं मालूम तस्दीकी, इल्म तस्दीकी या मालूम तस्दीकी। और ये दूसरा जो है मंतिक का मौजू इस्तदलाल और हुज्जत। इस लिहाज से मंतिकियून ने इल्म मंतिक को 2 हिस्सों में बाज़ ने तकसीम किया है। एक पहला हिस्सा है तारीफ का, तमाम अशिया की तारीफ करना, उनकी तारीफ को समझना, कैसे तारीफ की जाए, क्या तरीका होना चाहिए, किस तरह अल्फाज जो हम अच्छे से किसी चीज़ के तसव्वुर को समझ सके, तसव्वुर को समझ सके, इसको मालूम कर सके। तो एक हिस्सा मुअर्रिफ यानी मंतिक का तारीफ के बारे में है, और दूसरा हिस्सा तस्दीक यानी किसी चीज़ का जो हुक्म है उसको अच्छे से समझना, मालूम तस्दीकी यानी इस्तदलाल और हुज्जत। 2 हिस्सों में मंतिक को तकसीम किया, इसमें और इसमें। लेकिन मैं आपको कहा कि खुलासतुल मंतिक के जो मुसन्निफ है उन्होंने एक तीसरा हिस्सा भी इसका बनाया है, इल्मी मनाहिज, कि इंशाल्लाह मैं खुलासतुल मंतिक, आपको पता है मैंने पिछले दर्स में बताया था, इस दर्स में भी आपको क्लियर कर रही हूँ कि ये जो हम इल्म मंतिक का ये पढ़ रहे हैं ये किसी खास किताब से नहीं है। मैं कोशिश कर रही हूँ कि चंद किताबों का खुलासा आपके सामने रखूँ। इसमें जो किताबें जिनसे मैं इस्तेफादा कर रही हूँ वो शेख मुताहरी की भी किताब है, ठीक, और खुलासतुल मंतिक है, और दरूस फी इल्म मंतिक है, और उनके
उनके राइटर हैं डॉक्टर जाफ़र अल-बाकरी, डॉक्टर जाफ़र अल-बाकरी। इस किताब दरूस फ़ी इल्मिल मंतिक, ये अरबी की किताब है, दरूस फ़ी इल्मिल मंतिक, डॉक्टर जाफ़र बाकरी, उनकी किताब से भी मैं इस्तिफ़ादा करूँ। तो 2-3-4 किताबों को मिलाकर मैं कोशिश करूँ कि आपका एक खुलासा हो के और जो आपकी बुनियादी चीज़ें हैं वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो इंशाअल्लाह मैं इस और इसके बाद के जो इन 2 के बाद मैं इस तीसरे के बारे में भी ज़रूर बात करूँगी, ताकि हम खुलासतुल मंतिक के जो राइटर ने लिखा है उससे भी हम इस्तिफ़ादा कर सकें। सही? तो ये अब आपको मैंने यहाँ पर जो वज़ाहत दी, वो आप देखिए कि पूरा इल्म मंतिक जो हम पढ़ेंगे वो या तो तसव्वुरात के बारे में है, मालूम तसव्वुरी मारिफ, या वो तस्दीकात के बारे में है, यानी इस्तदलाल, हुज्जत लाना, या मालूम तस्दीकी। ठीक है, तसव्वुरात और तस्दीकात। तो इस लिहाज से इल्म मंतिक को 2 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। तो अब आपके लिए कारण ये क्लियर हो गया कि मालूम तसव्वुरी क्या है। मालूम तसव्वुरी है किसी चीज के तसव्वुर से अगर जाहिल हो और हम उस चीज को पहचाने, किसी चीज के तसव्वुर को पहचानना, इल्म हासिल करना, ये इल्म तसव्वुरी, मालूम तसव्वुरी या तारीफ और मारफ कहलाता है। और अगर किसी चीज के तस्दीक से हम जाहिल हों, उसके हुक्म के बारे में हम जाहिल हों, तो जो हम इल्म हासिल करेंगे मालूम तस्दीकी या इस्तदलाल और हुज्जत, ये दूसरा मंतिक का मौजू है। सही। अब थोड़ा सा कारण जहालत क्या होती है, जाहिल किसे कहते हैं, उसकी थोड़ी सी तारीफ लिखकर और फिर इंशाअल्लाह कि हम आगे इस बहस को बढ़ाएंगे। कारण जो जाहिल है, जाहिल किसे कहते हैं कारण, जाहिल वो है कि जो इल्म हासिल कर सकता है लेकिन इल्म हासिल ना करे। जो इल्म हासिल कर सकता है और इल्म हासिल ना करे उसे कहते हैं जाहिल। ठीक है ना, जो इल्म हासिल ही नहीं कर सकता उसे जाहिल नहीं कहते। मसलन जानवरों को कोई जाहिल नहीं कहता। ठीक है ना, बेजान चीजों को, मसलन दरवाजे को कोई जाहिल नहीं कहेगा, कुर्सी को कोई जाहिल नहीं कहेगा, पंखे को कोई जाहिल नहीं कहेगा। जाहिल किसे कहते हैं, जाहिल वो होता है जो इल्म हासिल कर सकता है और इल्म हासिल न करे, उसे कहते हैं जाहिल। ठीक है ना, तो जाहिल की क्या तारीफ हो गई कि जो इल्म हासिल कर सकने के बावजूद इल्म हासिल ना करे, उसे कहते हैं जाहिल। के इल्म हासिल कर सकता था और उसने इल्म हासिल नहीं किया, उसे कहते हैं जाहिल। ठीक है, यानी उसमें जानने की सलाहियत तो है, इल्म हासिल करने की सलाहियत है, लेकिन उसने इल्म हासिल नहीं किया। फिर इस जाहिल की 2 किस्में हैं। ठीक है, इस जाहिल की फिर आगे 2 किस्में हैं, जाहिल बसीत और जाहिल मुरक्कब। जाहिल बसीत और जाहिल मुरक्कब, इसकी फिर आगे 2 किस्में, जाहिल बसीत और जाहिल मुरक्कब। जाहिल बसीत का आप कह सकते हैं कि जिसकी एक जहालत है, यानी वो किसी चीज से जाहिल है लेकिन वो ये जानता है कि मैं इस चीज से जाहिल हूं। ठीक है ना, जाहिल बसीत वो है कि जो अपनी जहालत के बारे में जानता है, तो उसकी एक जहालत है, जिसे कहते हैं हम एक, यानी वो जानता है कि मैं जाहिल हूं, ये चीज मुझे नहीं पता, ये मुझे इसके बारे में इल्म नहीं है, उसे कहते हैं जाहिल बसीत। जाहिल मुरक्कब है जो डबल जाहिल है, यानी वो चीज इल्म भी नहीं रखता और अपनी जहालत को भी नहीं जानता। किसी चीज के बारे में इल्म भी नहीं रखता और अपनी जहालत को भी नहीं जानता, वो समझता है कि मैं सब कुछ जानता हूं, मैं जाहिल नहीं हूं। इसे कहते हैं जाहिल मुरक्कब, जाहिल मुरक्कब। ठीक है, यानी वो किसी चीज को नहीं जानता और खुद अपनी जहालत को भी नहीं जानता, तो उसे कहेंगे जाहिल मुरक्कब। तो जाहिल बसीत वो हो गया कि जो किसी चीज को नहीं जानता, इल्म नहीं रखता, लेकिन उसको ये पता है कि मैं जाहिल हूं, उसकी एक जहालत है। इसकी 2 डबल जहालतें हैं, किसी चीज के बारे में इल्म भी नहीं रखता और खुद अपनी जहालत को भी नहीं समझ सकता कि मैं क्या हूं, जाहिल हूं। सही। तब कारण इंशाअल्लाह हम तसव्वुरात की बहस को शुरू करेंगे और आगे जैसे मैंने आपसे कहा कि मंतिक को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक तारीफ यानी मालूम तसव्वुरी और एक तस्दीक यानी मालूम तस्दीकी यानी इस्तदलाल या हुज्जत, एक ही चीज के नाम हैं। अब जो हम मंतिक का पहला हिस्सा शुरू कर रहे हैं खारान, इसको मुअर्रिफ भी कहते हैं, मुअर्रिफ, इसे तारीफ भी कहते हैं। ठीक है, और इसे तसव्वुरात की बहस भी कहते हैं।
تصورات کی بحث، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا اس کے بعد جو ہمیں علم حاصل ہوتا ہے معلوم تصوری کے بارے میں، معلوم تصوری، ٹھیک ہے؟ تو آج ہم اس کا آغاز کریں گے، معرف، تعریف یا تصورات، صحیح؟ تو اس کی بحث کرنے کے لیے سب سے پہلا جو موضوع علم منطق میں بیان کیا جاتا ہے وہ ہے دلالت۔ دلالت، دلالت بہت آسان اور بہت انٹرسٹنگ موضوع ہے دلالت کا، بہت آسان اور بہت دلچسپ۔ دلالت کیا ہے؟ دلالت یہ ہے کہ آپ ایک چیز کے ذریعے دوسری چیز کا علم حاصل کریں جس کا آپس میں ملازمہ ہے، جس کا آپس میں ایک لازم ہے۔ جیسے دروازہ کھٹکنے سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ باہر کوئی موجود ہے، صحیح؟ باہر کوئی موجود ہے، صحیح؟ یا مثلاً اگر ہم کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس کی نبض بہت تیز چل رہی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اسے بخار ہے، ٹھیک؟ یا مثلاً اگر کوئی غصے میں سرخ ہو رہا ہے تو اس کا سرخ ہونا بتاتا ہے کہ یہ غصے میں ہے، صحیح؟ تو ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کا علم حاصل کرنا کہ جو اس کا ملازمہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جو اس کا ملازمہ ہے، یعنی ایک چیز کے علم سے ہم دوسری چیز کو جان لیں، ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کو جان لیں۔ کیوں جان لیا ہم نے اس کے علم سے اس کو؟ کیونکہ ان دونوں کے درمیان کیا ہے؟ ملازمہ ہے، ان دونوں کے درمیان ملازمہ ہے، یعنی دروازے کا کھٹکنا ملازمہ ہے کہ کوئی کھٹکا رہا ہے تو کھٹک رہا ہے، صحیح؟ یا مثلا دھوئیں کا نکلنا ملازمہ ہے کہ آگ لگی ہے تو دھواں اٹھ رہا ہے۔ مثلا باہر دن کا نکلنا ملازمہ ہے کہ سورج نکلا ہے دن ہو گیا ہے، یعنی سورج نکلا ہے تو دن ہو گیا، کبھی رات میں سورج نہیں نکلتا، صحیح؟ تو ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کو جاننا کہ جن دونوں کا آپس میں کیا ہے؟ ملازمہ ہے، ان کا آپس میں ملازمت ہے، ملازمہ ہے، اس عمل کو کہتے ہیں دلالت، اس عمل کو کہتے ہیں دلالت۔ اچھا، جو چیز کے علم سے ہم نے حاصل کیا، ٹھیک، جس چیز کے علم سے حاصل کیا اس چیز کو کہتے ہیں دال، جو دلالت کر رہی ہے، جو دلالت کر رہی ہے، دال۔ اور اس جس چیز کو ہم نے سمجھا اسے کہتے ہیں مدلول، مدلول، ٹھیک ہے نا؟ اس میں مفعول، مدلول، یعنی اس پر دلالت کی گئی ہے، یہ دلالت کر رہی ہے، اس پر کی گئی ہے، اور اس عمل کو کہتے ہیں دلالت۔ اس عمل کو، ایک چیز کے علم سے دوسری چیز کو جاننا، اس عمل کو کہتے ہیں دلالت۔ پہلی چیز دال ہے، مثلا دروازے کا کھٹکنا۔ مدلول کیا ہے؟ کہ باہر کوئی اس کو کھٹکا رہا ہے، کوئی موجود ہے، اور اس عمل کا کہ اس کھٹکنے سے اس کو سمجھ لینا، اس عمل کو، اس چیز کو کہتے ہیں دلالت، صحیح؟ دلالت یعنی ایک چیز کے علم سے کسی دوسری نامعلوم چیز کا علم حاصل کرنا دلالت کہتے ہیں، کہ جو آپس میں ملازمہ رکھتی ہے۔ ایک چیز کے علم سے دوسری نامعلوم چیز کو جاننا جو آپس میں ملازمت رکھتی ہیں اسے کہتے ہیں دلالت، ٹھیک ہے؟ پہلا ہو گیا دال، دوسرا مدلول، اور اس عمل کو کہتے ہیں دلالت، صحیح ہو گیا؟ اب دلالت کی اقسام ہیں، 3 اقسام ہیں، لیکن بنیادی طور پر جو دلالت ہے، یہ جو دال ہے، یہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک لفظی اور دوسرا غیر لفظی، ٹھیک ہے نا؟ لفظی اور غیر لفظی، یعنی دال جس سے ہم سمجھ رہے ہیں کسی دوسری چیز کے وجود کو، کبھی ایک لفظ ہوتا ہے اور کبھی ایک لفظ نہیں ہوتا، غیر لفظی۔ جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ اگر کوئی بول رہا ہے، میں کہتی ہوں کہ وہاں کوئی ہے، اس کی مجھے آواز آ رہی ہے، تو یہ جو آواز ہے، بولنا، یہ دلالت لفظی ہے۔ یا مثلا کوئی درد میں کہتا ہے آہ، صحیح؟ تو میں اس کے آہ کرنا سمجھتی ہوں کہ یہ درد میں ہے، تو اس کے منہ سے ایک لفظ نکلا ہے آہ، ٹھیک؟ تو اسے کہیں گے یہ دال لفظی ہے، یہ دلالت لفظیہ ہے۔ کبھی غیر لفظی ہوتی ہے، جیسے دھوئیں کا نکلنا۔ اب دھوئیں کا جو نکل رہا ہے دھواں، وہ کیا ہے؟ وہ غیر لفظ ہے، وہ غیر لفظ ہے۔ دھوئیں کے نکلنے سے مجھے لگا کہ وہاں آگ جل رہی ہے۔ جیسے میں نے کہا نبض کا تیز چلنا بخار کو بتاتا ہے، تو نبض کا تیز چلنا جو وہ کیا ہے؟ دال غیر لفظی ہے۔
تو اس لیے دلالت کو جو پہلے بیسک ہم دو اقسام میں اگر تقسیم کریں تو دلالت کی دو قسمیں بنتی ہیں، دلالت لفظیہ اور غیر لفظیہ، ٹھیک ہے، لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ پھر اس دلالت کی 3 اقسام بنائی جائیں گی کہ جو لفظیہ بھی ہوں گی وہ تینوں اقسام اور غیر لفظیہ بھی ہوں گی، یعنی اس دلالت کی ہم 3 اقسام بنائیں گے جو لفظیہ بھی ہوں گی اور غیر لفظیہ بھی ہوں گی۔ ٹھیک ہے، دلالت کہ ہم 3 اقسام بنائیں گے، ایک ہے دلالت عقلیہ، طبیعیہ اور وضعیہ۔ ابھی میں آپ کو ان کی تعریفیں بھی کروں گی اور انشاءاللہ مثالیں بھی دوں گی۔ عقلیہ، طبیعیہ اور وضعیہ، یہ 3 دلالت ہیں، ٹھیک ہے، جس میں دال ایک عقلی ہوتا ہے، اسے ہم عقلیہ کہتے ہیں، میں انشاءاللہ مزید وضاحت دوں گی۔ طبیعیہ جس میں کوئی طبیعت کے ذریعے ہم چہرے کا سرخ ہونا، یہ سب۔ وضعیہ جس کو ہم نے وضع کیا گیا ہے، ٹھیک ہے نا، عقلیہ، طبیعیہ، وضعیہ، صحیح۔ اب ان تینوں کے آگے 2 قسمیں جو میں نے ابھی بیان کی کہ عقلیہ کبھی لفظیہ ہوگی اور کبھی غیر لفظیہ ہوگی، ٹھیک ہے نا، کبھی لفظیہ ہے اور کبھی عقلیہ ہی۔ پھر طبیعیہ بھی اسی طرح ہے، کبھی لفظیہ ہے اور کبھی غیر لفظیہ ہے۔ پھر وضعیہ بھی اسی طرح ہے، کبھی لفظیہ ہے اور کبھی غیر لفظیہ۔ صحیح، اب عقلیہ کیا ہے ہم اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ عقلیہ کیا ہے، صحیح۔ پھر اس کے بعد ہم اس کی مثالیں بھی لائیں گے اور لفظیہ اور غیر لفظیہ کی مثالیں بھی ساتھ ساتھ بیان کریں گے۔ کھانا دلالت عقلیہ وہ کیا ہے؟ 2 خارجی چیزوں کے درمیان عقلی اور ذاتی تعلق کی بنیاد پر پیدا ہونے والی دلالت کو دلالت عقلیہ کہتے ہیں۔ یعنی 2 خارجی چیزوں کے درمیان جو ہے وہ تعلق کیا ہے، وہ عقلی ہے، عقلی تعلق ہے ان کے درمیان، یعنی کہا ان کے درمیان ملازمہ ہونا چاہیے، 2 چیزوں کے درمیان ملازمہ ہونا چاہیے۔ وہ جو ملازمہ ہے وہ عقلی ہے، مثلا دروازے کے کھٹکنے سے یا کسی کے بولنے سے میں کہتی ہوں کہ باہر کوئی موجود ہے، یہ جو بولنا ہے یہ میری عقل کہتی ہے کہ اگر کوئی بول رہا ہے تو کوئی بولنے والا ہوگا تو بول رہا ہے نا، آواز آ رہی ہے۔ یا اگر دھواں اٹھ رہا ہے تو یہ دھوئیں کا اٹھنا جو ہے وہ آگ کی، جو مجھے پتہ چلا کہ یہاں آگ لگی ہوئی ہے، یہ عقل کہتی ہے۔ ان جو 2 چیزوں کے درمیان تعلق ہے وہ عقلی اور ذاتی ہے، اسے کہتے ہیں دلالت عقلیہ، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر لفظیہ اور غیر لفظیہ۔ لفظیہ کیا ہوگی؟ جیسے کسی کی آواز سنی، میں نے آواز سن کے میں نے کہا کہ وہاں کوئی ہے، آواز سن کے کسی بولنے والے کے بارے میں جان لینا کہ وہاں کوئی ہے، اسے کہیں گے لفظیہ۔ اور غیر لفظیہ کیا ہے؟ جیسے میں نے دھواں دیکھا اور کہا کہ آگ ہے، ابھی میری عقل کہہ رہی ہے کہ اگر یہ دھواں ہے تو یہاں آگ ہے، یا غیر لفظیہ۔ یا مثلا اگر دن نکلا ہوا ہے، یعنی سورج نکلا ہوا ہے تو پھر باہر دن ہے، سورج کا نکلنا دن پر دلالت کرتا ہے کیونکہ رات کو سورج نہیں نکلتا۔ تو یہ کیا ہوگی؟ دلالت عقلیہ، لفظیہ اور غیر لفظیہ، صحیح۔ اب جو دلالت عقلیہ ہوتی ہے خیران، یہ لوگوں، شہروں، قوموں، زبانوں، ثقافتوں اور طبیعتوں کے بدلنے سے نہیں بدلتی، کیونکہ سب کی عقل کا جو معیار ہے وہ ہر جگہ ایک جیسا ہی ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی زبان رکھتا ہو، کوئی ثقافت رکھتا ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی، یعنی آپ دیکھیں کسی بھی زبان والا جب وہ دھوئیں کو دیکھے گا وہ کہے گا یہاں آگ لگی ہوئی ہے، کسی کو بولتا سنے گا تو کہے گا یہاں کوئی بولنے والا موجود ہے، دروازہ کھٹکنے والے پر کوئی باہر کھٹکانے والا موجود ہے۔ تو اس میں قوم، ثقافت، لوگ، طبیعت کے بدلنے سے کچھ نہیں بدلتا، یہ دلالت ویسی کی ویسے ہی رہتی ہے۔ دوسری ہے دلالت طبعیہ۔ دلالت طبعیہ کیا ہے؟ جب دال اور مدلول کے درمیان جو رابطہ ہے وہ طبیعت اور مزاجوں کی وجہ سے پیدا ہو۔ دال اور مدلول کے درمیان جو رابطہ ہے
میں نے آپ سے کہا نا کہ یہاں پر عقلیہ میں دال اور مدلول، ان کے درمیان، دال اور مدلول کے درمیان جو رابطہ ہے وہ عقل ہے، ٹھیک ہے. دال کیا ہے کہ دھوئیں کا نکلنا، مدلول کیا ہے کہ آگ لگی ہوئی ہے. ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ عقل ہے، جو اس کا تعلق ہے وہ عقلی اور ذاتی ہے. دلالت طبیعہ میں جو دال، ٹھیک ہے، اور مدلول، ان کے درمیان کا جو رابطہ، جو تعلق ہے وہ طبیعت اور مزاج ہے. یہ ہماری طبیعت ہے کہ مثلا جب غصہ بہت آتا ہے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، مثلا غصے میں چہرہ سرخ ہو جاتا ہے، صحیح. یا مثلا جو ہم تکلیف میں آہ کہتے ہیں، آہ کہنا یہ ہماری طبیعت ہے کہ جیسی درد ہوئی ہم کہتے ہیں آہ، یا افسوس میں کہتے ہیں اوہو، یعنی. اور اچھا، اس میں کیونکہ طبیعت اور مزاج ہے تو لوگوں کے اس سے ثقافت اور لوگوں کے ملکوں اور شہروں کے لحاظ سے بدل جاتا ہے. اب بعض درد میں آہ کہتے ہیں، بعض کہتے ہیں اوہ، بعض کہتے ہیں مختلف آواز، ہر کوئی ایک اپنی اس کی آواز ہوتی ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں، مثلا دیکھیں ایران میں ایک اور ہی آواز ہے، مثلا کوئی ادھر کوئی اور نکالتا ہے، کوئی اور، ہر ایک کے اپنے ایک انداز ہے درد کو بیان کریں. غصے کا ہر ایک کا، مثلا بعض کا چہرہ سرخ ہوتا ہے غصے میں، اور بعض کا ممکن ہے شرم کی وجہ سے سرخ ہو گیا ہو، وہ شرمندہ ہو رہا ہے، صحیح. تو جو دلالت طبیعہ ہے یہ لوگوں کے مزاج اور طبیعت کے مطابق، دال اور مدلول کا جو تعلق ہے وہ مزاج اور طبیعت کے مطابق ہوتا ہے، جس میں اختلاف پایا جاتا ہے، صحیح. یعنی بعض لوگ تکلیف میں کبھی آہ کہتے ہیں، بعض آہ نہیں کچھ اور کہتے ہیں، اوہ کہتے ہیں، بعض ہائے کہتے ہیں، بعض کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. ہم کہتے ہیں ہائے، اب ہر کوئی ہائے تو نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے یعنی کہ الفاظ بدلتے ہیں، لوگوں کے ثقافت، لوگوں کے مزاجوں کے مطابق الفاظ بدل جاتے ہیں. اب جو دلالت طبیعہ ہے یعنی دال اور مدلول کا جو تعلق ہے وہ طبیعت ہے، وہ مزاج ہے. یہ بھی کبھی لفظیہ ہیں اور کبھی غیر لفظیہ ہیں. لفظیہ کیا ہو گیا؟ یعنی کسی کا درد میں کہنا آہ، ہائے، اوف، یہ ہو گیا لفظیہ. اور غیر لفظیہ کیا ہو گیا؟ جیسے کسی کا غصے میں چہرے کا سرخ ہونا، یا کسی کا شرم کے مارے چہرے کا سرخ ہونا، ٹھیک ہے. یہ ہو گیا غیر لفظیہ. اسی طرح جیسے بخار میں نبض کا تیز چلنا، یہ طبیعت ہے، اس کا انسان کا مزاج ہے کہ جب اس کو بخار ہوتا ہے اس کی نبض تیز تیز چلتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہو گیا غیر لفظیہ. لفظ میں کیا ہو گیا؟ جیسے آہ، آہ، اف، کوئی الفاظ ایسے ہم نکالیں، صحیح. اور غیر لفظیہ جیسے کہ چہرے کا سرخ ہو جانا، نبض کا تیز چلنا، کس طبیعت انسان کی جب اس کو بخار ہو، صحیح. تیسرے ہو گئی جی دلالت وضعیہ. دلالت وضعیہ وہ ہوتی ہے کہ جس کو ہم نے دال اور مدلول کے درمیان ایک رابطہ پیدا کیا ہے، وضع کیا گیا ہے. بنانے والے نے، وضع کرنے والے نے دال اور مدلول میں رابطہ پیدا کیا ہے. وضع ہوتا ہے نا کسی کا بنانا، کو کوئی بنائے، ٹھیک ہے نا. وضع بنانا، وضعیہ یعنی کہ جس کو بنانے والے نے ان کے درمیان ایک رابطہ بنایا. مثلا اس کا نام بورڈ رکھ دیا. ہم جب بورڈ کہیں گے وائٹ بورڈ تو آپ کو یہ یاد آ جائے. اس کا نام قلم ہے، جب میں قلم کہوں گی آپ کو یہ سامنے آ جائے گی، ٹھیک ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈسٹر، جیسے ڈسٹر بولوں گی. اب اس کو ڈسٹر کس نے بنایا ہے؟ بنانے والے نے اس کا نام ڈسٹر رکھا ہے. کتاب کا نام کتاب، قلم کا نام قلم رکھا ہے. تو اسے کہتے ہیں وضعیہ. وضعیہ یعنی بنانے والوں نے اس کو اس چیز کے لیے بنایا ہے. تو دال اور مدلول کے درمیان جو تعلق ہے وہ کیا ہے؟ وضع کا ہے، بنایا گیا اصطلاح کی وجہ سے. جیسے ہم نے لفظ کتاب کی مثال دے دی، ٹھیک ہے. لفظ کتاب ہو گیا، قلم ہو گیا، وائٹ بورڈ ہو گیا، ڈسٹر ہو گیا، سب لفظیہ ہیں، ہم نے ان کے لفظ بنائے ہیں. غیر لفظیہ جیسے ٹریفک کے جو ہوتے ہیں سائنس وغیرہ، ٹھیک ہے. مثلا ایک نشان ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ آگے تعمیر ہو رہی ہے، تیر کے نشان کا یہ مطلب ہے، ریڈ لائٹ کا مطلب ہے کہ رک جاؤ، یلو کا ہے کہ تیار ہو جاؤ، گرین کا نکل جاؤ. یہ تمام جو ہیں وہ وضع کیے گئے ہیں اور لیکن غیر لفظ ہیں، غیر لفظ ہیں. ٹریفک کے جو یہ ہوتے ہیں سگنلز پہ جو لائٹس ہوتے ہیں یہ غیر لفظ ہیں، ہم نے وضع کیے. لیکن یہ کیا ہے؟ جیسی لائٹ ریڈ ہوتی ہے دال، مدلول کیا ہوتا ہے؟ رکنا ہے، اس کا مطلب ہے اس لائٹ کا ریڈ ہونا اس چیز پہ دلالت ہے کہ رک جاؤ، ٹریفک روک دی جائے،
ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، جو دال اور مدول کے درمیان جو تعلق ہے وہ وضع کا ہے، خود بنایا گیا ہے. ایک وہ لفظیہ ہوتا ہے، جیسے ہم لفظ بناتے ہیں، اس کے لیے وائٹ بورڈ، اس کے لیے ڈسٹر، اس کے لیے قلم، ٹھیک. اور ایک غیر لفظیہ ہے کہ جو لفظ نہیں ہے، مثلا نشانات ہیں، سائنز ہیں، سگنلز کی لائٹس ہیں، یہ سب غیر لفظیاں ہیں. اور یہ دال دلالت کرتا ہے مدلول پر، یعنی لائٹ کا جلنا ہمیں بتاتا ہے کہ اب ٹریفک رک جائے، اب ٹریفک چل پڑے، یہ سب کچھ. تو یہاں پر دلالت کی یہ اقسام ختم ہوئی. اب جو اہم نقطہ ہے کہ جو قسم جس کے بارے میں ہم آگے بات کریں گے، صحیح. یعنی علم منطق میں یہ میں نے آپ کو 6 اقسام بیان کر دی، لیکن علم منطق میں آگے جس کے بارے میں ہم نے بات کرنی ہے، جس کے بارے میں ہم نے بحث کرنی ہے، وہ ہے دلالت وضعیہ لفظیہ. دلالت وضعیہ لفظیہ، اس کے بارے میں ہم آگے پھر مزید بیان کریں گے کہ تعریف میں، تصورات میں اس کے مطابق کہ ہم اپنی تعریف کو ٹھیک کریں، ہم اپنا تصور ٹھیک کریں، اپنے غور و فکر کو ٹھیک کریں. اس کو ٹھیک کرنے کے لیے دلالت وضعیہ لفظیہ کے بارے میں ہم بحث کریں گے کہ یہ کس طرح ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے، الفاظ کیا ہیں، اقسام کیا ہیں، سارا کچھ مزید انشاءاللہ اگلے دروس میں جو ہم علم منطق میں بحث کو آگے لے کے چلیں گے، آگے ہم سمجھیں گے، وہ ہے دلالت وضعیہ لفظیہ. وضعیہ لفظیہ، اس کے بارے میں انشاءاللہ کہ ہم آگے علم منطق میں بیان کریں گے. والحمدللہ رب العالمین.